ये तुम लोग अपना मेथड चेक करने के लिए यूज़ कर सकते हो। क्वेश्चन जब तुम्हारा पेपर में है तो तुम चेक कर सकते हो, हाँ भाई वाकई मैंने ठीक किया या नहीं। अब मेरे पास एक और स्टूडेंट था, स्टूडेंट बी। वो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्या करता था, हमेशा थोड़ा सा सोचता था। ठीक है, अब प्लेन क्या होता है? प्लेन होता है जिसमें हमारे पास दो एक्सिस होते हैं। जैसे ये बोर्ड एक प्लेन है, ठीक है, एक हमारे पास एक्स एक्सिस है और दूसरा क्या है, वाई एक्सिस। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है भाईजान तुम सब लोगों का? अच्छा, तो तुम लोगों को पता है पिछली एक्सरसाइज में हमने पहला पार्ट किया कवर सिर्फ 1.2 एक्सरसाइज का, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक ही सिर्फ किए हैं। अब हमने करने हैं क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 11 और आज हम एक्सरसाइज 1.2 ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने क्या करना है, जो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं इसको हमने प्लेन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब प्लेन क्या होता है? प्लेन होता है जिसमें हमारे पास दो एक्सिस होते हैं। जैसे ये बोर्ड एक प्लेन है, ठीक है, एक हमारे पास एक्स एक्सिस है और दूसरा क्या है, वाई एक्सिस। अच्छा, जहाँ पे ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट करते हैं इस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, ये जो जीरो का पॉइंट है इस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। अब ये जो हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ है ना, एक साइड पे एक्स एक्सिस के, ओरिजिन के राइट साइड पे एक्स एक्सिस के, ये सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं और दूसरी साइड पे सारी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। और इसी तरह ऊपर जो है वो सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं और डाउनवर्ड्स क्या है, सारी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। अब हमने क्या करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर को पॉइंट में फॉर्म में लाना है और यहाँ पे हमने क्या कर देना है, रिप्रेजेंट कर देना है। अच्छा, जैसे सबसे पहला पार्ट देखो। अब मैंने तुम लोगों को बताया था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, जैसे a प्लस बी आयोटा है, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a कोमा बी। ठीक है, पॉइंट की फॉर्म में। एक्सरसाइज 1.1 में भी ये बात बताई थी और एक्सरसाइज 1.2 में भी ये बात बता रहा हूँ। तो क्या करेंगे, a प्लस बी आयोटा को इस तरह हम लोग इसमें पॉइंट की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जैसे -1 कोमा -1 -3 आयोटा है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे, -1 कोमा -3। ठीक है, इस तरह से ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपने -1 लेना है और ये x की वैल्यू क्या है, -1। पहली वैल्यू हमेशा x की होती है, ठीक है, और दूसरी वैल्यू होती है y की। तो x की वैल्यू ले ली मैंने -1 और y की वैल्यू क्या ले ली मैंने, -3, और इनको ऐसे आपस में ज्वाइन कर देंगे। तो ये रहा पहला वाला पॉइंट, -1 कोमा -3। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद सेकंड पार्ट देखो, 2 + 4 आयोटा। अब मुझे बताओ 2 + 4 आयोटा को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। 2 + 4 आयोटा को लिख देंगे 2,4। ठीक है, साइन प्लस माइनस का पॉइंट्स में ही आ जाया करेगा। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू क्या है, 4। तो मैंने x की वैल्यू यहाँ पे देख ली 2 थी और y की वैल्यू क्या थी, 4। तो इनको आपस में क्या कर लेना है, ज्वाइन। तो ये आ गया मेरा सेकेंड पार्ट का आंसर, 2,4। अच्छा, ये घबराना नहीं है कि ये ग्राफ कैसे बनाएंगे। आपका जो फेडरल बोर्ड का पेपर होगा ना, उसमें आपको ई शीट मिलेगी और ई शीट में आपका ग्राफ बना हुआ होगा। ग्राफ पेपर जो है ना वो आपकी शीट में ही बना हुआ आया होगा। आपने बस क्या करना है, स्केल से लाइंस ड्रॉ करनी है और उसमें बॉक्सेस भी बने होंगे। आपने बॉक्सेस पे बस नंबर लिखते जाना है और उस पर ये पॉइंट्स ड्रॉ कर देने हैं। ठीक है, आपका फेडरल बोर्ड का है तो ईजी होगा, वहाँ पे ई शीट में आपका ग्राफ पेपर पहले से बना आएगा। अच्छा जी, पार्ट नंबर 3 देखो, -3,2 आयोटा, -3 + 2 आयोटा। तो इसको क्या लिखेंगे, -3 कोमा -2। हाँ, बड़े बहुत अच्छी बात है। -3 कोमा -2 कैसे होगा, ऊपर -2 है, -3 कोमा +2 आयोटा, -3 + 2 आयोटा लिखा हुआ है। तो नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, -3 कोमा +2, यानी x की वैल्यू क्या होगी, -3 और y की वैल्यू होगी हमारे पास 2। तो ये आ गई x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू क्या आ गई, 2। ठीक है, इसी तरह पार्ट 4 देखो। पार्ट 4 में क्या है, 2,3, 2,3। शाबाश, फिर से वही गलती, 2,3 होगा या 2,-3 होगा। जिन्होंने 2,-3 बोला है, वेरी गुड। तो x की वैल्यू क्या है मेरे पास 2 और y की वैल्यू क्या है, -3। तो ऊपर नहीं नीचे आना है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू क्या है, -3। तो ये आ गया मेरे पास पॉइंट, ये आ गया मेरे पास पॉइंट। क्या है जी हमारे पास, 2,-3। अच्छा, ये सारे पार्ट्स तुम अलग अलग बनाओगे, तुम्हारे पेपर में तो एक ही पार्ट आएगा, तो तुमने एक ही प्लेन पे उसको रिप्रेजेंट कर देना। अगर तुम्हारे पेपर में भी 2 आए तो एक ही प्लेन पे दोनों को रिप्रेजेंट कर देना। अच्छा जी, 5 पार्ट देखो। 5 पार्ट को देख के बहुत सारे बच्चे क्या हो गए, डर गए हैं। अच्छा जी, क्यों डर गए हैं, देखो ये जो 2 आयोटा है इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 0 + 2 आयोटा। ठीक है, अब इसको पॉइंट फॉर्म में लिखो, 0 + 2 आयोटा क्या बन जाएगा, 0 + 2 आयोटा बन जाएगा 0,2। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2, ये आ गया ये पॉइंट 0,2। और ये मैंने पहले भी बात बताई थी, 2 आयोटा क्या है मेरे पास, एक प्योर इमेजिनरी नंबर है और प्योर इमेजिनरी नंबर कहाँ पे लोकेट होता है, y एक्सिस पे। पिछली एक्सरसाइज में हमने इसके पार्ट 1 में हमने ये बात की थी। अच्छा, अब इसको देखो, इसको क्या लिख लेंगे, 0,-3।
एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू -3। फिर से ये हमारे पास क्या था, प्योर इमेजिनरी नंबर, तो ये कहाँ पे लोकेट हो गया, वाई एक्सिस के ऊपर। अब ये वाला देखो, इसमें क्या लिखेंगे इसको, अब इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, 2 + 0 आयोटा, तो रियल नंबर है ये। तो रियल नंबर को कहाँ पे लोकेट होता है, एक्स एक्सिस पे, क्योंकि इसका वाई क्या होता है 0। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, 2, 0, यानी एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 0। तो ये आ गया ये पॉइंट, एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 0। ठीक हो गया। ये सारे क्वेश्चन नंबर 6 था तुम लोगों का, कि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमें गिवन थे, इसको हमने प्लेन पे रिप्रेजेंट करना था। तो इसी तरह एक ग्राफ आएगा, उसमें आपने कर देना रिप्रेजेंट। देखा कितना आसान था। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। अच्छा भाई, तो क्वेश्चन नंबर 7 मैंने लिख लिया है। इसमें हमने क्या करना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को क्या कर देना है, अलग कर देना है एक दूसरे से। तो हम सारे क्वेश्चन में पहले से ये करते आ रहे हैं, तो पहले 2 पार्ट्स मैंने लिख लिए हैं। अब इनको हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, पहला क्वेश्चन देखो, पहला पार्ट, इसमें क्या करना है, हमने इमेजिनरी और रियल पार्ट्स को अलग कर देना है। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, सिंपल फार्मूला लग रहा है, ए का स्क्वायर माइनस बी का -2ab + b का स्क्वायर। तो यहाँ पे लगा दो फार्मूला। यहाँ पे ए क्या है तुम्हारे पास √2 और बी क्या है हमारे पास √3 आयोटा, और माइनस फार्मूले का है। तो मैंने क्या किया, ए का स्क्वायर लिया, -2 फार्मूले का ए क्या है मेरे पास √2 और बी क्या है मेरे पास √3 आयोटा, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर, बी क्या है मेरे पास √3 आयोटा होल का स्क्वायर। मैंने फार्मूला लगा दिया सिंपल। इसके बाद क्या करूँगा, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा, -2 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई बाय √2 मल्टीप्लाई बाय √3 क्या हो जाएगा, देखो रूट के अंदर चले जाएंगे ना दोनों, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आयोटा आ जाएगा, प्लस हमारे पास √3 आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर √3 का हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर 3, और आयोटा का स्क्वायर एज इट इज, आयोटा का स्क्वायर अब इसको -1 कर देगा। वो अगले स्टेप में करता हूँ, 2 - 2 और 2 × 3 का हो जाएगा मेरे पास 6 आयोटा, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास -3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा -3। अब -3 से +2 करो, -3 + 2 -1 -2 √6 आयोटा। हो गए तुम्हारे इमेजिनरी और रियल पार्ट्स अलग। अब तुम लोगों को पता है इसमें रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट क्या है इसमें -1, ये है मेरे पास रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट क्या है -2 √6, -2 √6 क्या है इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अब अगला पार्ट सॉल्व करते हैं। चलो भाई, पार्ट 2 में भी हमने क्या करना है, सेम काम करना है। इसमें भी मैंने लगाना है होल का स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं ले लूँगा ए क्या है इसमें मेरे पास 2, ये मेरे पास ए है, और बी क्या है मेरे पास आयोटा। अब मैंने सेम फार्मूला लगाना है, लेकिन इस बार कौन सा फार्मूला लगाना है, प्लस का, ए का स्क्वायर +2 टाइम्स ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, यानी आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 प्लस 2 √2 आयोटा, और आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, और 2 - 1 क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 √2 आयोटा। ठीक है, 2 - 1 मैंने कर दिया इन दोनों टर्म्स को। ठीक है, 2 - 1 आ गया मेरे पास 1, और √2 √2 आयोटा आ गया सेम। तो इसमें रियल पार्ट क्या है मेरे पास 1 क्या है मेरे पास रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट क्या है मेरे पास 2 √2। तो यही तो मैंने करना था, कि मैंने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को क्या करना था, अलग करना था। ठीक है, चाहे तो लिख दो इन दोनों को अलग अलग करके, नहीं तो जरूरत नहीं है। क्वेश्चन तुम लोगों का यहाँ पे क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो ये पहले 2 पार्ट थे, अब मैं नेक्स्ट 2 पार्ट्स लिखता हूँ, फिर वो सॉल्व करते हैं। चलो भाई, पार्ट 3 मैंने लिख लिया। अब तुम लोग क्या करो, पहले वीडियो को पॉज करो। ठीक है, 2 क्वेश्चन तुम लोगों ने देखे हैं ना, अब क्या करो, वीडियो को पॉज करो और ये वाला क्वेश्चन पहले खुद सॉल्व करो। अगर सॉल्व हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर देखो अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा ना, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर तुम लोग ट्राई ही नहीं कर रहे तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, इस तरह पेपर में तुम लोग खुद क्वेश्चन कभी भी नहीं कर पाओगे। तुम्हारी बुक से कोई सेम क्वेश्चन आ जाए, ये बहुत बड़ी बात होगी, ऐसा नहीं होगा। तो क्या करो, खुद भी प्रैक्टिस करो, हर क्वेश्चन को एक न्यू क्वेश्चन के तौर पे किया करो, अटैम्प्ट किया करो। तो ऊपर फिर से मैंने ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर लगाना है। इस बार मेरे पास ए क्या है 2 प्लस 2 टाइम्स फॉर्मूले का, फिर से मेरे पास ए है 2, और मेरे पास बी क्या है 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा होल का स्क्वायर। 3 आयोटा क्या था मेरे पास बी, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास 1 - 3 आयोटा एज इट इज़। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है मेरे पास 4, और ये करो सॉल्व, 3 2 = 6 एंड 6 2 = 12 आयोटा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का स्क्वायर -1। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास 1 - 3 का आयोटा। अब सॉल्व कर लो इसको, 4 - 9। ठीक है, ऊपर 4 - 9 हो जाएगा ना, तो 4 - 9 का आंसर क्या आएगा -5 प्लस 12 आयोटा अपॉन 1 - 3 आयोटा। अभी रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अलग नहीं हुए, तो अब मैंने क्या करना है,
हम क्या करते हैं, इसको डिनोमिनेटर से ख़त्म करने के लिए आयोटा को कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। सही होता है -5 + 12 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 + 3 आयोटा, और नीचे भी क्या कर दूंगा, सेम नंबर से मल्टीप्लाई 1 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 + 3 का आयोटा। ठीक हो गया। अब ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ऊपर मैं मल्टीप्लाई करूँ मैंने -5 को इस पूरी टर्म के साथ, फिर इसके बाद +12 आयोटा को दूसरी पूरी टर्म के साथ, 1 + 3 आयोटा के साथ। ठीक है, और नीचे क्या कर दूंगा, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर नीचे बन रहा है, 1 का स्क्वायर। यार अब तक तो याद हो गया होगा, क्योंकि हमेशा जब भी हम क्या करते हैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, हमेशा नीचे a का स्क्वायर - b का स्क्वायर बनता है। ठीक है, -3 आयोटा होल का स्क्वायर। सही हो गया। अब ऊपर मल्टीप्लाई करते जाओ, -5 3 5 ज़र 15 माइनस आ जाएगा, -15 आयोटा +12 आयोटा। ठीक है, एंड 12 3 ज़ार 36 आयोटा होल का स्क्वायर, 36 आयोटा का स्क्वायर, और नीचे का हो जाएगा 1 - 9 आयोटा का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब क्या कर दो, इनको ऊपर से सॉल्व कर दो, -5 और यहाँ से क्या आ जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करो, -15 + 12 माइनस का 3 आयोटा, और साथ आ जाएगा मेरे पास -36, और नीचे क्या बन जाएगा 1 + 9। बिल्कुल। अब -5 और -36 कर दो, -5 और क्या कर दो, -36 कर दो, क्या बन जाएगा -41, और साथ -3 आयोटा डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 10। अब इनको अलग अलग कर दो, -41/10 -3 आयोटा बाय 10, -41/10 -3 आयोटा बाय 10। अब इसमें रियल पार्ट क्या है, -41/10, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, 3 आयोटा बाय 10। ठीक है, तो ये था तुम लोगों का थर्ड पार्ट। देखो सारे कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं तुम लोगों के रिपीट होते हैं, तुम लोगों ने बस क्या करना होता है, कैलकुलेशन करनी होती है, कॉन्सेप्ट तुम लोगों के सेम होते हैं। अब तुम लोग क्या करो, कैलकुलेशन अपनी अच्छी करते जाओ, जितनी कैलकुलेशन अच्छी करोगे ना उतना ही तुम लोगों को बेनिफिट होगा। सही है, तो क्योंकि क्वेश्चन में भी, जब पेपर में भी तुम्हारा कोई नया क्वेश्चन आएगा, वो कॉन्सेप्ट उसका सेम होगा, बस क्या रहेगा उसमें कि होगा कैलकुलेशन डिफरेंट होगी। तुम लोग पहली बार वो कैलकुलेशन करोगे, तो अपनी कैलकुलेशन स्किल्स भी क्या करो, स्ट्रॉन्ग करो। अब मैं पार्ट नंबर डी लिख रहा हूँ, वो क्या, 1/2 + √3/2 आयोटा। ठीक है, एक दफ़ा देख लेना, यही है, बुक अपने साथ रखा करो। अच्छा जी, अब इसका होल का स्क्वायर सेम है। ठीक है, अब देखो ये दो तरीक़ों से हो सकता है। एक तो ये है कि एक बच्चा इसको a मान ले, साथ इसको b मान ले, और सारों पे 1/2 का स्क्वायर +2 टाइम्स सारी टर्म्स ऐसे ऐसे लिखे। ठीक है, वो स्टूडेंट a था। अब मेरे पास एक और स्टूडेंट था, स्टूडेंट b। वो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्या करता था, हमेशा थोड़ा सा सोचता था। तो उसने क्या सोचा, उसने ये सोचा कि मैं क्या करता हूँ, नीचे 2 ले लेता हूँ, वो ले लेता हूँ इनका LCM, दोनों का सेम है, और ऊपर ले लेता हूँ 1 + √3 आयोटा। ठीक हो गया, 1 + √3 आयोटा, और साथ क्या कर लेता हूँ, होल का स्क्वायर लगा लेता हूँ। ठीक है, कुछ भी तो नहीं किया उसने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, बिल्कुल 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और ऊपर उसने दोबारा देखो उसने अलग अलग स्क्वायर ले लिया। उसने क्या किया, नीचे 2 का भी स्क्वायर ले लिया, और ऊपर भी अलग से उसने क्या कर लिया, स्क्वायर ले लिया, ऐसे उसने किया। ठीक है, उसने वो सोचा कि मैं a को 1/2 लूँगा, b को √3/2 लूँगा, उससे बेहतर है पहले मैं 2-3 स्टेप कर लूँ, फिर मेरा क्वेश्चन गलत होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है मेरे पास 1/4, और साथ क्या किया उसने 1 + √3 आयोटा होल का स्क्वायर अलग से ले लिया। ठीक है, ऐसे कर दिया उसने। अब क्या करेगा, वो 1/4 को साइड पे रखेगा और इस पे फॉर्मूला लगा देगा। देखो कितना अच्छा काम किया उसने। अब उसके क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस क्या हो गए हैं, बहुत मिनिमम हो गए हैं। तो ये होता है थॉट। ठीक है, जब भी थॉट लाओ हमेशा क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा सोचो। ठीक है, कि क्वेश्चन किस तरीके से आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स जो क्वेश्चन की वो है कॉम्प्लेक्सिटी है वो ख़त्म हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, तो उसने ये सोचा, अब पहले अगर आप 1/2 a को लेते प्लस √3/2 b को लेते, तो क्वेश्चन में आप कहीं पे मिस्टेक भी कर सकते थे। अब उसके मिस्टेक करने के चांसेस क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। तो अब उसने a का स्क्वायर a + b होल का स्क्वायर फार्मूला लगा देना है। यहाँ पे a क्या है 1, a का स्क्वायर +2 टाइम्स a इंटू b प्लस b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये फार्मूले शूले तो तुम लोगों को याद है ना, ये ना हो तुम लोग ये सोचते हो कि मैं फार्मूला क्यों नहीं लिखता। तो यार अब थोड़े से बड़े हो जाओ, ये फार्मूला शूला हर स्टेप में लिखना इतना ज़रूरी नहीं होता। चलो 1/4, और साथ मेरे पास अंदर क्या बन जाएगा 1
प्लस 2√3 आयोटा, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई होकर कुछ भी नहीं होगा, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास √3 का स्क्वायर 3 और 7 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। अब 1/4 था और मैंने क्या किया 1, ये क्या हो जाएगा मेरे पास, देखो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी -3, आयोटा का स्क्वायर इसको क्या कर देगा -3 कर देगा, -3, -3 + 1 -2, -2 + 2√3 आयोटा, ठीक है। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो रहा है कुछ, बिल्कुल हो रहा है। अगर हम ऊपर से 2 को कॉमन ले लें 1/4 और मैंने क्या किया 2 को ले लिया कॉमन, -1 + √3 आयोटा। देखो अब मैं 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा ना तो सेम टर्म आ जाएगी, इस तरह लेते हैं कॉमन सारी टर्म से। अब ये क्या हो जाएगा 2 से कट जाएगा 2, 2 कितने ज़ार होता है 4, 2 2 ज़ार 4, तो 1/2 मेरे पास बच गया, मल्टीप्लाई बाय -1 + √3 आयोटा। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, -1/2 + √3/2 आयोटा, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या है, हमारा रियल पार्ट क्या है -1/2 और इमेजिनरी पार्ट क्या है √3/2। तो देखा किस तरह स्टूडेंट बी ने थोड़ा सा सोचा और अपना क्वेश्चन क्या कर लिया, आसान कर लिया। तो तुम लोगों ने भी क्या करना है, हमेशा क्वेश्चन को इसी तरह करना है, पहले देखना है कि मैं क्या ऐसा करूं कि क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाए, फिर आगे से बिगिन करना है। ये नहीं कि नज़र आए और एकदम से बस शुरू कर दिया, हमेशा अच्छी प्लानिंग करनी है। अच्छा भाई, तो नेक्स्ट पार्ट देखो, मैंने ई और एफ पार्ट लिख लिए हैं, ठीक है। तो ई पार्ट देखो, देखो ये बहुत ज़्यादा आसान पार्ट है तुम्हारा ई पार्ट, ठीक है। इसमें क्या करोगे 1 - आयोटा, और आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के इक्वल। तो देखो मैं कैसे करता हूँ, मैंने लिखा 1 - आयोटा और आयोटा को स्क्वायर, आयोटा के स्क्वायर को क्या लिख दिया -1, ठीक है, क्योंकि मुझे क्या पता है आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1। अब तो तुम लोगों को ख्वाब में भी आता होगा कि आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के इक्वल। अब ये -1 जो है ना माइनस, देखो माइनस को आप ऊपर से भी कॉमन ले लो, देखो ये होता किस तरह मैं बताता हूँ। अगर आप ले लो -1 ऊपर से भी कॉमन तो क्या हो जाएगा -1 + आयोटा। देखो आप इस -1 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो सेम टर्म आ जाए, ठीक है। सेम टर्म क्या आ जाए, ऊपर वाली सेम टर्म आ रही है ना, -1 से मल्टीप्लाई होगा 1 और माइनस आयोटा आ जाएगा। और सिमिलरली मेरे पास नीचे क्या -1 -1 से -1 गया कट, तो क्या आ जाएगा -1 + आयोटा। तो लोग अब ऐसे क्या करते हैं, वो ये कहते हैं माइनस को मैंने अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, माइनस को मैंने क्या कर दिया अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, तो क्या आ जाएगा -1 + आयोटा। वो भी ठीक कहते हैं, लेकिन असल में तरीका क्या होता है, ये वाला तरीका होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब पार्ट नंबर एफ देखो, पार्ट नंबर एफ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, फॉर्मूला खोलूँगा, ठीक है, क्योंकि और तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा कि क्वेश्चन में कुछ और किया जा सकता है। यही पता है कि एक होल का स्क्वायर का फॉर्मूला है, वही अभी किया जा सकता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, वही कर लेते हैं, 1 / आयोटा, ठीक है, और ए का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे डबल ब्रैकेट्स लगा लिया करो, ए का स्क्वायर माइनस का माइनस आएगा क्योंकि माइनस है बीच में, -2 टाइम्स ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, प्लस बी का स्क्वायर, ठीक हो गया। तो अब क्या आ जाएगा मेरे पास 1 डिवाइडेड बाई आयोटा एज इट इज़, 1 का स्क्वायर 1 -2 आयोटा, और आयोटा का स्क्वायर क्या होता है मेरे पास -1, -1 से 1 गया कट, तो मेरे पास क्या आ जाएगा नीचे 1 आयोटा इंटू -2 आयोटा, ठीक है। अब इसको क्या कर दो मल्टीप्लाई, 1/-2 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के इक्वल, तो -1 इसको क्या कर देगा +1 कर देगा, +2 कर देगा, 1/2 इसको प्लस कर देगा ना, आयोटा का स्क्वायर क्या कर देगा इसको प्लस कर देगा, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के इक्वल, तो 1/2 आ गया। अब इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, इसका इमेजिनरी पार्ट है 0 आयोटा। रियल पार्ट क्या है मेरे पास, रियल पार्ट क्या है मेरे पास 1/2 और इमेजिनरी पार्ट क्या है 0। अब रह गया लास्ट पार्ट जी पार्ट, ठीक है, लास्ट पार्ट रह गया जी पार्ट, जिसमें ऊपर भी होल का स्क्वायर लगेगा और नीचे भी होल का स्क्वायर। तो मैं वो क्वेश्चन लिखता हूँ फिर वो करते हैं। अच्छा भैया, तो पार्ट नंबर जी मैंने लिख दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर भी स्क्वायर खोल लेंगे और नीचे भी स्क्वायर, 1 का सबसे पहले ए का स्क्वायर +2 टाइम्स ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, बी यानी आयोटा का स्क्वायर, और नीचे भी ऐसे फार्मूला लग जाएगा, लेकिन नीचे कौन सा लगेगा माइनस का फार्मूला, ए का स्क्वायर -2 फार्मूले का इंटू ए, और बी क्या मेरे पास 2 आयोटा, 2 आयोटा और +2 आयोटा होल का स्क्वायर, ठीक हो गया। अब ऊपर खोल दो, 1 +2 आयोटा और आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, बिल्कुल, और ये क्या हो जाएगा 1 -4 आयोटा +2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है मेरे पास 4 और साथ क्या आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि दोनों पे लग जाएगा ना। देखो 2 का स्क्वायर भी होगा और आयोटा का स्क्वायर भी होगा, 2 का स्क्वायर 4 और साथ आयोटा का स्क्वायर मैंने लिख दिया। अब ये 1 से -1 गया कट, ठीक है, तो 2 आयोटा और नीचे ये क्या हो जाएगा -4, -4 -4 +1 -3,
-4 आयोटा। तो 2 आयोटा अपॉन -3 -4 आयोटा। अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि हम इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक बच्चे से मैंने पूछा कि इसका कॉन्जुगेट क्या था, -3 -4 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या था, तो उसने बोला +3 +4 आयोटा। तो फिर मेरा दिल किया कि मैं उसको कान के नीचे एक लगा दूँ, क्योंकि -3 तो -3 रहेगा ना, +4 आयोटा आएगा। ठीक है, -3 +4 आयोटा आएगा, समझ आई? -3 +4 आयोटा, सिर्फ हमने इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज करना होता है। तो फिर मैंने कहा ऊपर आ जाओ। फिर क्या हुआ, 2 3 ज़ार 6 आयोटा माइनस आएगा, +4 2 ज़ार 8 आयोटा का स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a क्या है मेरे पास -3, और b का स्क्वायर क्या है, b का स्क्वायर क्या है, b क्या है मेरे पास 4 आयोटा होल का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब ऊपर क्या है मेरे पास -6 आयोटा माइनस का 8 बन जाएगा। ठीक है, आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर 16, साथ आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, साथ क्या आ जाएगा, आयोटा का स्क्वायर। ऊपर अब मैं अरेंज कर लेता हूँ, -8 -6 आयोटा। ठीक है, ये क्या कर देगा इसको, ये देखो, ये आयोटा का स्क्वायर क्या कर देगा, इसको पॉजिटिव कर देगा। ठीक है, आयोटा का स्क्वायर इसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। पॉजिटिव कर देगा तो 9 + 16 आ जाएगा। तो -8 -6 आयोटा अपॉन 25। अब इसको अलग-अलग कर लो, क्या बनेगा, -8 अपॉन 25 -6 आयोटा अपॉन 25। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 पूरा तुम्हारा, जिसमें क्या करना था, हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में सेपरेट करना था। तो हमने सारे पार्ट्स को क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। चलो भाई, तो अब मैंने क्या ले लिया, क्वेश्चन नंबर 8 ले लिया। इसमें क्या करना है, वो आपसे कह रहे हैं कि आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अपने माइंड में सोच लो, कोई भी आप लेट कर लो। ठीक है, अब ये नहीं कि आप 1 + 2 आयोटा कर लो, वो कह रहे हैं कि कोई जनरल, ठीक है, जैसे a + b आयोटा या कोई और वेरिएबल c + d आयोटा, तुम लोग कोई भी कर लो, अपने माइंड में ले लो, और उससे ये प्रूफ कर दो कि z × z बार इज़ रियल नंबर। ठीक है, और साथ दूसरा पार्ट भी लिखा है। अच्छा, जिन बच्चों ने इसका पिछला पार्ट देखा होगा तो ये क्वेश्चन तो उनको ऑलरेडी आता है, तो मैंने इसका प्रूफ भी बताया था, और मैं चीख चीख के मर गया था कि रियल नंबर सिर्फ पॉजिटिव, ओनली पॉजिटिव रियल नंबर। और ये किसके इक्वल होता है, z × z बार, याद करो, मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, तो जिन बच्चों ने वो लेक्चर सही तरह सुना था और अभी रिवाइज भी किया है, तो उनको ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी प्रूफ भी है और समझ भी आ गई है। तो जिन्होंने नहीं किया तो ये भी हम दोबारा कर लेते हैं। देखो, पहली बात, z कोई भी आप ले लो, जैसे मैंने z ले लिया, इज इक्वल्स टू a + b आयोटा। ठीक है, लेट z इज इक्वल्स टू a + b आयोटा। देन z बार क्या होगा, z बार होगा मेरे पास a - का b आयोटा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही होगा। अब z × z बार करना है, z × z बार करना है। ठीक है, a + b आयोटा मैंने ले लिया और इसको मल्टीप्लाई करा दिया a - b आयोटा के साथ। अब फॉर्मूला लग जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b आयोटा होल का स्क्वायर। क्या बन जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर, और इससे क्या बन जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब तुम लोग बोलोगे कि इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव कैसे है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, a अगर तुम्हारे पास कोई नेगेटिव नंबर भी था, जैसे -1, तो -1 का स्क्वायर क्या लोगे तो क्या आ जाएगा, +1। और b अगर तुम्हारे पास कोई नेगेटिव नंबर था, सेम उसी का भी स्क्वायर लोगे तो क्या आ जाएगा, +1। और आयोटा इसमें है ही नहीं, तो पहली बात, आयोटा नहीं है तो ये रियल है, और दूसरा ये ऑलवेज क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब है नॉन नेगेटिव। ये तुम्हारी एक्सरसाइज का एमसीक्यूज भी हो गया है, मिसलेनियस एक्सरसाइज का एक एमसीक्यूज हो गया है कि ऑलवेज क्या होगा, नॉन नेगेटिव नंबर आएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब दूसरा मैंने बोला था कि ये इक्वल होता है मॉड्यूलस ऑफ z के स्क्वायर के इक्वल। तो मॉड्यूलस ऑफ z क्या होता है, ठीक है, ये इसके इक्वल होता है। देखो, प्रूफ करता हूँ। मोड ऑफ z किसके इक्वल होता है, √a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अगर ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मोड ऑफ z का स्क्वायर कर दो आप, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, a का, इसका आंसर क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो यही तो लिखा हुआ है, तो क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया, सिंपल। ठीक है, z × z बार, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ z के स्क्वायर के इक्वल होता है, ऑलवेज रियल होता है, और पॉजिटिव होता है या नॉन नेगेटिव होता है। सारी बातें एक जैसी हैं। अब अगला पार्ट देखो, कह रहा है कि आप कोई भी रियल नंबर लो और अब ये प्रूफ कर दो कि ये भी क्या है, एक रियल नंबर है। ठीक है, तो मैंने z क्या ले लिया, फिर से a + b आयोटा। यार तुम लोग कुछ भी ले सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये z था मेरे पास, और मैंने z बार क्या हो जाएगा फिर, a - b आयोटा। ठीक है, z बार क्या हो जाएगा मेरे पास, a - का b आयोटा। अब मैं कर रहा हूँ z का स्क्वायर। z का स्क्वायर क्या होगा, a + b आयोटा होल का स्क्वायर। ठीक है, अब इस पर फॉर्मूला लगा दो, a का स्क्वायर +2 टाइम्स a × b आयोटा प्लस b आयोटा होल का स्क्वायर। ठीक है, तो इससे क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर +2ab आयोटा प्लस b का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर -1।
ठीक है, -1 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ए का स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया z का स्क्वायर। अब मैंने क्या लेना है, z बार का स्क्वायर, z बार ये रहा। ठीक है, इसका स्क्वायर ले लो, a माइनस बी आयोटा होल का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या करोगे, क्या कर दोगे, a का स्क्वायर -2 टाइम्स a इंटू बी आयोटा प्लस बी आयोटा होल का स्क्वायर। ठीक हो गया, a का स्क्वायर -2ab आयोटा माइनस का b का स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, माइनस का b का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है z का स्क्वायर करो, फिर उसको ऐड कर दो z बार के स्क्वायर के साथ। तो अब यानी इस टर्म को और इस टर्म को हमने क्या करना है, ऐड करना है। तो मैं ऐड करने लगा हूँ। ठीक है, z का स्क्वायर प्लस z बार का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा, पहले मैं z का स्क्वायर लिख रहा हूँ। ठीक है, और इसमें ऐड करना है a का स्क्वायर -2ab आयोटा माइनस का b का स्क्वायर। देखो कुछ कैंसिल हो रहा है जी, ये कैंसिल हो रहा है, a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर 2a का स्क्वायर, b का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर -2b का स्क्वायर। अब देखो ये रियल नंबर है। ठीक है, कैसे रियल नंबर है, क्योंकि इसमें कोई अयोटा ही नहीं है, कॉम्प्लेक्स पार्ट है ही नहीं, तो ये क्या है, मेरे पास एक रियल नंबर है जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। अच्छा, दूसरी बात कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, अब जिस बच्चे ने बोला है पॉजिटिव है उसने भी गलत बोला है, जिसने बोला नेगेटिव है उसने भी गलत बोला है, जिसने बोला है कि दोनों हैं उसने बोला है दोनों हो सकते हैं, उससे उसका आंसर ठीक है। अब कैसे दोनों हो सकते हैं, देखो हो सकता है ए बड़ा हो बी से, तो फिर तो ये आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन अगर बी बड़ा होगा, अगर बी बड़ा होगा तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। और अगर ए और बी इक्वल है तो वो 0 भी आंसर आ सकता है। ठीक है, तो इसी तरह ये ना हम बता सकते हैं पॉजिटिव है ना नेगेटिव है और ना ही ये 0 है। ठीक है, ये डिपेंड करेगा ए और बी की वैल्यूज़ पे। ये तो बिल्कुल क्लियर बता रहे हैं ना कि ये पॉजिटिव है, 0 भी हो सकता है ये, अगर ए बी 0 है तो ये 0 होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो सकता है, साइन चेंज हो सकता है क्योंकि माइनस की वजह से। अगर यहाँ पे बीच में प्लस होता तो ये आंसर फिर दोबारा से क्या होता, ऑलवेज पॉजिटिव होता या 0 होता। ठीक हो गई, तो ये वाला तुम लोगों को क्वेश्चन के पहले 2 पार्ट समझ आ गए होंगे। अब मैं लिखता हूँ इसके आगे और 3 पार्ट हैं, फिर हम लोग पार्ट सॉल्व करते हैं। अच्छा भाई, जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें भी हमने क्या करना है, रियल नंबर या दोनों को रियल नंबर क्या करना है, हमने प्रूफ करना है। तो पहला पार्ट देखो, z माइनस का z बार। सबसे पहले आप z लेट कर लो, मैंने z लेट कर लिया, a प्लस बी आयोटा था। अब साथ ही मैंने क्या ले लिया, z बार क्या हो जाएगा मेरे पास, a माइनस का b आयोटा। ठीक हो गया, अब क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है, z माइनस z बार करना है। तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी आयोटा माइनस का a प्लस बी आयोटा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही होगा। ये कैसे हो गया, देखो माइनस जो था माइनस z बार के साथ है ना, तो माइनस को मैंने यहाँ पे अंदर भेज दिया, तो ये माइनस a प्लस बी आयोटा कर देगा, दोनों के साथ माइनस लग जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ये वाला कट जाएगा और ये क्या रह जाएगा, 2b आयोटा। अब वो मुझसे कह रहा है इसका होल का स्क्वायर करो, इसके होल का स्क्वायर करो। तो मैंने क्या किया, z माइनस z बार होल का स्क्वायर कर दिया, यानी मैंने इस पूरी टर्म का क्या कर दिया, होल का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर एज इट इज़ और आयोटा का स्क्वायर आ गया। अब साथ क्या आ जाएगा, आयोटा का स्क्वायर -1 4b का स्क्वायर। तो ये आ गया मेरे पास आंसर। तो ये देखो एक ऑलवेज रियल नंबर है, इसमें जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 है वो ऑलवेज क्या होता है, रियल नंबर है। अब एक और बात मुझे बताओ, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये ऑलवेज नेगेटिव होगा। देखो बी की वैल्यू पॉजिटिव लो या नेगेटिव लो, आंसर पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये माइनस उसको ऑलवेज क्या कर देगा, नेगेटिव। ये रियल नंबर तो है लेकिन ऑलवेज नेगेटिव है। ठीक है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए तुम लोगों की, थोड़ा सा अपने माइंड को भी यूज़ करना सीखो। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट क्या है, जेड मॉड एंड जेड बार का मोड आर रियल। देखो जेड का मोड, जेड मैंने लिया हुआ था a प्लस बी आयोटा, और जेड बार क्या हो जाएगा फिर, a माइनस का b आयोटा। अब जेड बार कर दो, वो क्या होता है मेरे पास, √a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, ये भी क्या है मेरे पास एक रियल नंबर है, क्योंकि इसका कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या है, 0 रियल नंबर है। और दूसरा ये भी ऑलवेज पॉजिटिव है। ठीक है, देखो ए आप पॉजिटिव लो नेगेटिव लो, और दूसरा रूट हमेशा पॉजिटिव आंसर देगा आपको। ठीक है, रूट के अंदर से ये देखो ए का स्क्वायर आपने कोई भी ले लिया, कोई भी आपने नंबर लिया वो पॉजिटिव हो जाएगा, बेशक नेगेटिव लिया, साथ आपने बी भी नेगेटिव लिया तो उसका आंसर भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो ओवरऑल आंसर भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। सिमिलरली जेड बार का मोड देखो, जेड बार का मोड क्या हो जाएगा, √a का स्क्वायर प्लस माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, इस बार b वाली टर्म कौन सी है, -b। तो फिर से यार माइनस हो तो वो भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि होल का स्क्वायर है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक हो गया, तो ये भी क्या मेरे पास ऑलवेज रियल है, और दूसरा क्या है, पॉजिटिव है। और एक और बात पता है कि जेड मोड इज इक्वल्स टू जेड बार का मोड।
ठीक है। ये पिछले पार्ट में हमने क्या किया है, तसल्ली से ये प्रूफ किया है, साथ माइनस जेड का भी प्रूफ किया है, ठीक है। माइनस जेड बार का मोड, ठीक है। ये सारे मोड बेशक आप माइनस लगा दो, एक और बार कॉन्जुगेट कर दो, माइनस करके फिर से कॉन्जुगेट ले लो, फिर मोड ले लो, सारे इक्वल हैं, ठीक है। सबका आंसर रियल आएगा और पॉजिटिव आएगा। अब इसका रह गया लास्ट पार्ट, जेड का स्क्वायर माइनस जेड मोड का स्क्वायर, जेड बार का स्क्वायर, ठीक है। अभी मैं वो वाला पार्ट लिखता हूँ, फिर वो करते हैं। अच्छा भाई, तो क्या कह रहा है इस पार्ट में, कह रहा है कि जेड का स्क्वायर ले लो, जेड का स्क्वायर ले लो माइनस ऑफ जेड बार का स्क्वायर ले लो, ठीक है। और इसका आंसर क्या आएगा, ऑलवेज इमेजिनरी आएगा, यानी इसका रियल पार्ट क्या आना चाहिए मेरे पास, जीरो, यानी सिर्फ अयोटा की फॉर्म में आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो जेड फिर से मैंने क्या ले लिया, ए प्लस बी आयोटा, जेड मैंने क्या ले लिया, ए प्लस का बी आयोटा, ये मैंने ले लिया जेड, ठीक है। तो जेड बार क्या हो जाएगा, ए माइनस बी आयोटा। वैसे तुम लोग अब बोर हो गया ना, क्योंकि ये बहुत बार रिपीट हो रहा है। अच्छा देखो फिर, कोई बात नहीं, खैर करना तो पड़ेगा। जेड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी आयोटा प्लस बी आयोटा होल का स्क्वायर, ठीक है। ए का स्क्वायर प्लस 2 ए बी आयोटा माइनस का बी का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। अब जेड मोड का स्क्वायर, जेड बार का स्क्वायर ले लो आप, जेड बार का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए इंटू बी आयोटा प्लस बी आयोटा होल का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा और फिर ये क्या हो जाएगा, माइनस बी का स्क्वायर। अब क्या कह रहा है कि मैंने जेड का स्क्वायर से जेड बार के स्क्वायर को माइनस करना है, जेड के स्क्वायर से जेड बार के स्क्वायर को माइनस करना है, ठीक है। तो ऊपर वाली टर्म पहले लिख लेता हूँ, ए का स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा माइनस बी का स्क्वायर। अब माइनस करना है इसके साथ ए का स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा, अब ये वाली टर्म लिख रहा हूँ, ठीक है, माइनस बी का स्क्वायर। अच्छा भाई, तो अब मैं क्या करूँगा, माइनस को मैं अंदर भेज दूंगा, ए का स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा माइनस का बी का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का ए का स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा आ जाएगा और माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस बी का स्क्वायर। अब देखो कुछ कटिंग हो रही है, हाँ भाई बिल्कुल हो रही है, ए के स्क्वायर से ए का स्क्वायर चला गया, बिल्कुल चला गया, बी के स्क्वायर से बी का स्क्वायर चला गया, ठीक हो गया, और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। तो अब क्या बन जाएगा, 2ab आयोटा प्लस 2ab आयोटा इज इक्वल टू 4ab आयोटा। और हमने क्या प्रूफ करना था, इमेजिनरी नंबर, ठीक है, हमने इमेजिनरी नंबर प्रूफ करना था, तो इसके साथ क्या है, आयोटा, रियल टर्म इसकी क्या है, जीरो, जीरो प्लस 4ab आयोटा, इसको मैं लिखूंगा ना, ठीक है। ये प्योर इमेजिनरी नंबर है और ऑलवेज इमेजिनरी ही है, ठीक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 तुम लोगों का यहाँ पर हो गया पूरा। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 9, और ये क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 तुम लोगों के ग्राफ पे होने वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। चलो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर हम लोग वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा भैया जी, तो अब हमने क्या करना है, मैंने क्वेश्चन नंबर 9 लिख लिया है, हमने सम एंड डिफरेंस क्या करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो Z1 क्या है मेरे पास 5 + 3 आयोटा, और Z2 क्या है 2 - 3 का आयोटा। अच्छा पहले मैं तुम लोगों को ना थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो फर्स्ट करो, मेरे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर था a + b आयोटा, ठीक है। कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर था, a + b आयोटा, और वो यहाँ पर कहीं पर था a + b आयोटा, a, b में उसको लिख लूंगा, ठीक है। a + b आयोटा को क्या लिखूंगा, a, b। अच्छा ये जो ओरिजिन से होता है ना इसका डिस्टेंस, ये इसको मोड तो कहते हैं, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन ये जो इसकी डायरेक्शन होती है ना, ये होता है इसका वेक्टर, ठीक है। तुम लोगों ने फिजिक्स में वेक्टर्स पढ़े होंगे कि वो डायरेक्शन बताते हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर की, ये जो मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर था, ये जो मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर था a + b आयोटा, ठीक है। तो ये जो हमारे पास वेक्टर है ना, ये जो एरो है, ये इसकी डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। ये क्या बता रहा है, इसकी डायरेक्शन, ठीक है। इसको बोलते हैं इसका वेक्टर, ठीक है। ये है इसका वेक्टर, ठीक है। ये z का वेक्टर है, z जो भी मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर था उसका ये क्या है, वेक्टर है, ठीक है। इसी तरह Z1 का अपना एक वेक्टर होगा, Z2 का अपना एक वेक्टर होगा, ठीक है। अब फर्स्ट करो मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। मेरे पास क्या थे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एक था मेरे पास a, b और एक था मेरे पास c, d, एक था मेरे पास a, b और एक था मेरे पास c, d, वो चलो यहाँ पे कहीं पे आ रहा था, ठीक है। फर्स्ट कर लो कुछ भी था, c x की वैल्यू कुछ थी और d माइनस में था y का, ठीक है। तो देखो तभी माइनस की तरफ आ रहा है। अच्छा ये देखो, ये था इसका मेरे पास c का Z1 था ये मेरे पास, ठीक है। ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर था Z1 और ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो मेरे पास था Z2, ठीक है। ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास क्या था, Z2। अब मैंने करना है Z1 + Z2। देखो एक तो तरीका ये है कि तुम लोग डायरेक्टली कर लो, तुम लोग Z1 + Z2 निकाल लो, Z1 + Z2 निकाल लो, उसका जो भी आंसर आ रहा है उसको यहाँ पे तुम लोग ऐसे ना उसका एरो बना दो और उसके ऊपर लिख दो जी ये है Z1 + Z2,
ठीक है, ग्राफिकली तुम्हारा रिप्रेजेंट हो गया। लेकिन एक और तरीका तुम लोग वेक्टर्स में अभी पढ़ोगे, ठीक है, अपनी फिजिक्स में तुम लोग पढ़ोगे कि जब भी हम वेक्टर्स का सम करते हैं ना, हम पैरेललोग्राम यूज़ करते हैं। कौन सा लॉ? पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है, स्पेलिंग्स देख लेना, पैरेललोग्राम लॉ यूज़ करते हैं। ये पैरेललोग्राम लॉ क्या चीज़ है भाई? देखो तुम लोगों ने जब भी किसी दो वेक्टर्स का सम करना है ना, किसी दो वेक्टर्स का सम करना है, तुम लोगों ने, अब देखो तुम लोगों ने वो दोनों वेक्टर्स क्या कर लिए? ड्रॉ कर लिए, ठीक है, गौर से समझो, कोई मुश्किल बात नहीं है। दो वेक्टर्स क्या कर लिए तुम लोगों ने? ड्रॉ। अब तुम लोगों ने करना है एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेना, ठीक है, एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम क्या कर लिया? ड्रॉ कर लिया। ये था मेरे पास एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम, ठीक है, ये बन गया ना, एक पैरेललोग्राम बन गया। अब जो वेक्टर का सम है, इन दोनों वेक्टर्स का सम है, ये इस पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा, ठीक है। अब डायगोनल क्या होता है किसी भी पैरेललोग्राम का? देखो ये जो होती है ना, ये वाली साइड, ये होता है इसका डायगोनल, ठीक है। अब इसका डायगोनल क्या है? इसका डायगोनल है ये, ठीक है, तो ये होगा इसका Z1 प्लस Z2। ये तुम लोग अपना मेथड चेक करने के लिए यूज़ कर सकते हो। क्वेश्चन जब तुम्हारा पेपर में है तो तुम चेक कर सकते हो, हाँ भाई वाकई मैंने ठीक किया या नहीं। ये तुमसे MCQs में पूछ सकता है कि पैरेललोग्राम लॉ यूज़ होता है, नहीं तो तुमसे पूछेगा नहीं, लगाने का नहीं कहेगा। तुम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो, Z1 प्लस Z2 करो और निकाल लो। नहीं तो क्या है कि एक पैरेललोग्राम बनाया, उसका जो डायगोनल था वो उन दोनों वेक्टर्स का सम मुझे बता रहा था, ठीक है। अब सिमिलरली ये तो सम आ गया, अब डिफरेंस में क्या करेंगे? डिफरेंस में देखो हम एक काम करते हैं, देखो मैंने कहा था Z1 माइनस Z2, Z1 माइनस का Z2। अब Z1 से प्लस कर दूं मैं माइनस Z2 को, ये एक ही बात है ना, ये दोनों एक ही बात है। Z1 में मैं क्या ऐड कर दूं? माइनस का Z2। ये फिजिक्स में तुम लोग बहुत डिटेल में पढ़ोगे वेक्टर्स चैप्टर। Z1 से मैं क्या माइनस कर दूं? Z2 माइनस कर दूं, ठीक है। Z1 में मैं क्या ऐड कर दूं? माइनस का Z2। अब माइनस का Z2 क्या होगा? अब देखो ये Z2 था ना, माइनस का Z2 होगा सेम इसका ऑपोजिट, सेम इसका ऑपोजिट, ये पीछे बिल्कुल इसका ऑपोजिट हो गया, माइनस का Z2। अब मैंने क्या करना है? Z1 में ऐड कर देना ये माइनस का Z2। अब दोबारा मैंने ऐड ही करना है ना, इन दोनों को मैंने ऐड ही करना है, तो मैं फिर से क्या करूँगा? एक और पैरेललोग्राम बना लूँगा। ये मैंने बना ली एक पैरेललोग्राम, और ये जो इसका डायगोनल होगा ये Z1 प्लस माइनस के Z2 को क्या करेगा? शो करेगा। देखो कितना इजी था, बस एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तुम लोगों ने ये काम करना है, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में ये काम नहीं होता, ठीक है। अब ये मैं क्वेश्चन तुम्हारे लिए सॉल्व करता हूँ, ठीक है। देखो मैं दोनों तरीके से करूँगा। सबसे पहले मैंने क्या किया? Z1 प्लस Z2, मैं पहले इनको ड्रॉ भी करूँगा, ठीक है। Z1 प्लस Z2 मेरे पास क्या आ रहा है? 5 प्लस 2 डायरेक्ट ऐड करो यार ऐसे ही, 5 प्लस 2 मेरे पास आ गया 7 आ गया, और प्लस 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा क्या आ गया मेरे पास? 0 आयोटा, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं? हमने सम को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, सम को क्या करना है? हमने ग्राफिकली क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है मेरे पास? 5। सबसे पहले मैं यहाँ पे पॉइंट्स ड्रॉ कर लेता हूँ। तुम लोगों ने ये ग्राफ पेपर तुम लोगों की ई शीट पे गिवन होगा, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है, परेशान नहीं होना। ये ग्राफ पेपर तुम्हारी ई शीट पे गिवन होगा, बस स्केल ले जाना साथ। x की वैल्यू मुझे 5 तक चाहिए, ठीक है, और y की वैल्यू मुझे क्या चाहिए? जितनी चाहिए उतनी लिख लो, ठीक है, बस देख लो ना, 1 2 3, और मुझे -3 भी चाहिए होगी, -1 -2 माइनस का 3, बिल्कुल, वेरी गुड यार। अच्छा अब देखो Z1 कहाँ पे है मेरे पास? x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 3, ठीक है, ये रहा मेरे पास Z1, x की वैल्यू 5, 3, बिल्कुल, ये रहा मेरे पास Z1। इसको मैं ऐसे वेक्टर से क्या कर दूंगा? रिप्रेजेंट Z1, बिल्कुल। अब Z2 देखो कहाँ पे है? Z2 क्या है मेरे पास? Z2 है मेरे पास 2, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3, ये बन गया मेरे पास क्या? Z2। ये क्या बन गया मेरे पास? Z2, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3, पॉइंट्स की फॉर्म में मैंने लिख लिया। अच्छा अब देखो कि Z1 प्लस Z2 क्या आ रहा है? 7 प्लस 0 आयोटा, 7 प्लस 0 आयोटा, यानी कि ये होगा मेरे पास क्या? Z1 प्लस Z2, ठीक है, Z1 प्लस Z2 पूरा वेक्टर होगा ये वाला, ठीक है। अब देखो ये एक तरीका था। अब मैं तुम्हें बताता हूँ पैरेललोग्राम लॉ यहाँ पे खुद ब खुद सेटिस्फाई हो रहा है। देखो कैसे, मैंने इन्हीं Z1 और Z2 के लिए मैंने क्या बोला था? एक मैं क्या बना लूँगा? पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम मैंने बना लिया, और इसका डायगोनल मुझे Z1 और Z2 शो कर देगा। और देखो मैंने पैरेललोग्राम नहीं लगाया तब भी वही आ रहा है, और पैरेललोग्राम लगा रहा हूँ तब भी यही आ रहा है, Z1 प्लस Z2। देखा, ये है पैरेललोग्राम। तुम पैरेललोग्राम लॉ लगाओ या ना लगाओ, आंसर तुम्हारा सेम ही आएगा, बस तुम लोगों को पता होना चाहिए कि ये सम निकला कैसे,
ठीक है, हमने पैरेललोग्राम लॉ यूज़ किया था इसमें। ठीक हो गया। अब ये था तुम लोगों का सम। अब मैंने इसमें क्या करना है, डिफरेंस करना है। Z1 माइनस Z2, Z1 माइनस Z2 कर दो ऊपर, 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा 3, और 3 आयोटा माइनस माइनस करोगे प्लस 3 हो जाएगा। देखो कैसे हुआ, ऐसे हुआ 5 प्लस 3 आयोटा था, माइनस कर दिया मैंने 2 माइनस का 3 आयोटा, तो 5 प्लस 3 आयोटा माइनस 2 प्लस 3 आयोटा ऐसे आ जाएगा। 5 माइनस 2 क्या आ जाएगा 3 प्लस 6 का आयोटा। ठीक है, तो Z1 माइनस Z2 क्या आ रहा है 3 प्लस 6 आयोटा। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे मैं ड्रा कर लेता हूँ 4 5 और ये आ जाएगी 6। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू आ जाएगी 6। अब ये आप हमें करके दिखाएं सर पैरेललोग्राम से। पैरेललोग्राम लॉ से क्या करूँगा, मैंने क्या बताया था, Z1 में माइनस का Z2 क्या कर दो, ऐड कर दो। देखो ये यही तो लिखा हुआ है, Z1 माइनस Z2 में क्या कर दो, Z1 प्लस माइनस का Z2। अब Z2 का आप ऑपोजिट ले जाओ ऊपर, Z2 का आप ऑपोजिट ले जाओ ऊपर, ये आ गया माइनस का Z2। ठीक है, माइनस का Z2 क्या है मेरे पास, माइनस का Z2 एक दफ़ा आप खुद भी ड्रॉ कर लो। माइनस का Z2, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू +3। x की वैल्यू मेरे पास -1 -2, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू क्या है मेरे पास 3। तो ये रहा मेरे पास Z2, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 3। ठीक हो गया। अब मेरे पास Z1 माइनस Z2 क्या है, ये रहा Z1 माइनस Z2 मेरे पास ये है ना, ये आंसर आया है उसका। देखो 3,6 Z1 माइनस का Z2। ठीक हो गया, Z1 माइनस का Z2। अब ये देखो पैरेललोग्राम लॉ से भी सेटिस्फाई हो रहा है। कैसे कि अगर मैं ये Z1 लेता और इसमें मैं ये माइनस Z2 लेता और पैरेललोग्राम बनाता तो यही तो डायगोनल बनता, और अगर यही डायगोनल बनता तो फिर उसके बाद पैरेललोग्राम लॉ तो सेटिस्फाई हो गया ना। ठीक है, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे। पैरेललोग्राम लॉ क्या है कि आपने क्या करना है, एक पैरेललोग्राम बनाना है और उसका डायगोनल आपको सम या डिफरेंस शो करेगा। ठीक है, अगर नहीं समझ आ रही तो एक बार फिर से क्या कर लो, रिवाइंड कर लो, नहीं तो बस पैरेललोग्राम लॉ क्या कर लो, याद रख लो। ये पूछेगा कोई नहीं, बस तुम Z1 प्लस Z2 निकालना और उसको मार्क कर देना। ठीक हो गया। अब ये पहला पार्ट था, इसका दूसरा पार्ट करते हैं। अच्छा जी, पार्ट नंबर 2 मैंने लिख लिया, Z1 और Z2। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, Z1 प्लस Z2 को रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले मैं Z1 को रिप्रेजेंट करता हूँ। x की वैल्यू 0 1 2 3। ठीक है, 3 और 4, लेकिन मुझे वहाँ पे माइनस चाहिए ना, पहले मैं Z2 रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। x की वैल्यू 4 1 2 और 3, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 3। ये कौन सा नंबर है, Z2। x की वैल्यू 4,3, ये Z2 नंबर है। ठीक है, Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर। और Z1 क्या है, x की वैल्यू हमारे पास है -3 -1 -2 और माइनस का 3। ठीक है, माइनस का 3 और y की वैल्यू 2। ये रहा मेरे पास Z2। ठीक है, इनके मैं वेक्टर्स क्या कर लेता हूँ, ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मैंने इसके ड्रॉ कर लिए वेक्टर्स। ठीक है, जो इनको एरो लगा दिए मैंने बस, और तो कुछ भी नहीं किया। अच्छा, Z1 प्लस Z2 देखो, Z1 प्लस Z2। ठीक है, पहले मैंने सम लेना है, उसको फिर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। Z1 प्लस Z2 क्या आएगा, -3 प्लस 2 आयोटा प्लस 4 प्लस का 3 आयोटा, -3 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 आयोटा। ठीक है, x की वैल्यू +1 और y की वैल्यू +5। x की वैल्यू +1 मैं वो ड्रा कर लेता हूँ 4 5, x की वैल्यू +1 और y की वैल्यू +5 1,5, और ये क्या मेरे पास Z1 प्लस Z2। ठीक है, इसका बना लो आप वेक्टर, Z1 प्लस Z2 का, ये रहा इसका वेक्टर। ठीक है, अब देखो पैरेललोग्राम लॉ यहाँ पे कैसे सेटिस्फाई हो रहा है। मेरे पास Z1 और Z2 थे, मैं एक पैरेललोग्राम बना लेता अगर, तो यही उसका डायगोनल होता ना, और ये मेरे पास क्या रिप्रेजेंट कर देता, Z1 प्लस Z2। देखो मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ, आई होप तुम लोगों को समझ आ गई होगी। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, Z1 माइनस का Z2, Z1 माइनस का Z2। x की वैल्यू थी मेरे पास Z1 की -3 प्लस 2 आयोटा, -4 माइनस का 3 आयोटा, माइनस अंदर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, -7, और ये क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस का आयोटा, -7 माइनस का आयोटा, -7 माइनस का आयोटा। अब मैंने क्या करना है, आगे रिप्रेजेंट करना है। अब पीछे चलता जाता हूँ, -4 -5 -6 माइनस का 7, x की वैल्यू -7 और y की वैल्यू -1। ये रहा मेरे पास। ठीक है, x की वैल्यू -7 और y की वैल्यू -1। अब ओरिजिन से इसको ड्रा करूं तो ये ऐसे बनेगा। ठीक है, ये
आप लोग स्केल से ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, x की वैल्यू -7 -1, और ये मेरे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, Z1 माइनस का Z2। अब देखो इसको मैं पैरेललोग्राम लॉ से अगर करूँ वो सेटिस्फाई, देखो मैंने क्या करना है, Z1 में ऐड कर देना है उल्टा Z2 का, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, Z1 माइनस Z2 के इक्वल ही होगा ना, समझ आ रही है। मैंने Z2 का उल्टा Z1 में ऐड कर दिया। अब Z2 का उल्टा क्या है, देखो Z2 का माइनस क्या है, ऊपर माइनस कर दो, -4 -3, यानी x की वैल्यू मेरे पास -4, x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू -3, x की वैल्यू -4, y की वैल्यू -3। ये रहा था मेरे पास माइनस का Z2, माइनस का Z2, ठीक है। अब मैंने क्या करना था, Z1 और Z2 कर देना था, ठीक है। मैंने क्या करना था, Z1 और Z2 कर देना था। Z1 और Z2 को ऐड करोगे, देखो पैरेललोग्राम बनाता अगर मैं फिर से, ये मैंने पैरेललोग्राम बनाया, तो यही तो है इसका डायगोनल, और ये Z1 माइनस Z2 शो कर रहा है। बस ये था पैरेललोग्राम लॉ, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं था। अगर आप पैरेललोग्राम लॉ अभी नहीं भी समझ पाए, आहिस्ता आहिस्ता जब आगे जाते जाओगे, वेक्टर्स पढ़ोगे, तभी समझ आ जाएगी बात, ठीक है। अभी अच्छे से नोट्स बना लो, फिर इसको रिपीट करोगे ना जब फिजिक्स में, तभी अच्छे से बात बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। जब आपको फिजिक्स भी समझ आएगी ना, फिजिक्स में आप वेक्टर चैप्टर बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हो, तो क्या होगा, आपको ये बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। तो अभी अगर नहीं भी समझ आया, बस अपने पास लिख लो, ताकि पेपर में मार्क्स तुम लोगों के क्या हो, बिल्कुल भी कम ना हो, ठीक है। बिल्कुल भी मार्क्स तुम लोगों के कम ना हो, बस अपने पास ये करो, लिख लो, ये अपने पास लिख लो अच्छे तरीके से, ठीक है। ये पैरेललोग्राम लॉ यूज हुआ है, और बस तुम लोग क्या करो, पैरेललोग्राम लॉ बस अभी समझ लिया थोड़ा सा, बस तुम लोगों ने करना क्या, Z1 प्लस Z2 लिया, लाइन लगा दी, Z1 माइनस Z2 किया, लाइन लगा दी, रिप्रेजेंट हो गए। तुम लोगों ने पैरेललोग्राम लॉ का जिक्र भी नहीं करना, बस अगर क्वेश्चन आ जाए तब तुम लोगों को आता हो। मैं बस ये चाहता हूँ कि कोई भी ऐसी चीज़ ना हो, कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो तुम लोगों को ना आती हो, ठीक है। हर चीज़ तुम लोगों को आनी चाहिए, ठीक हो गया। अब मैं लिखता हूँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 खत्म हो गया, दो पार्ट्स कर, दोनों पार्ट्स कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 10 लिखता हूँ और वो करते हैं। अच्छा यार, मैंने क्वेश्चन नंबर 10 लिख लिया है। इसमें हमने क्या करना है, प्रोडक्ट ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। अच्छा, अब इसका कोई लॉ नहीं है फिलहाल, ठीक है, तुम्हारी अभी मैथ्स के लिए, जैसे पैरेललोग्राम लॉ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए था ना, उस तरह प्रोडक्ट में फ़िलहाल तुम्हारा नहीं है। क्यों नहीं है भाई, इसलिए नहीं है क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस कॉन्सेप्ट है वेक्टर्स का, ठीक है, जो तुम लोग फर्स्ट ईयर में जाके पढ़ोगे, ठीक है। वेक्टर्स तुम लोग फर्स्ट ईयर में जाके बहुत ही ज़्यादा डीपली पढ़ोगे, बहुत ही ज़्यादा डीपली, ठीक है। और उसके बगैर तुम्हारी बाकी फिजिक्स अच्छी हो ही नहीं सकती वेक्टर्स के बगैर, ठीक है। सबसे बेसिक चैप्टर आएगा, और सबसे जो पहले ही आएगा तुम लोग समझ जाओगे भाई किस लेवल पे है फर्स्ट ईयर तुम्हारी, ठीक है। तो अभी इसका कोई लॉ फिलहाल नहीं है तुम्हारी क्लास में, बस अभी तुम लोग डायरेक्ट प्रोडक्ट लो और उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दो। तो सबसे पहले मैं Z1 को रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। Z1 मेरे पास क्या लिखा हुआ है, 4,2, एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू 2, ये रहा मेरे पास Z1, ठीक है। ये क्या था मेरे पास, Z1। अब सिमिलरली Z2 क्या है, Z2 क्या है मेरे पास, -2,3, यानी x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू क्या है, 3, ठीक है। x की वैल्यू -2 कहाँ है, यहाँ पे है, और y की वैल्यू 3 कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है। तो ये मेरे पास Z2 आ गया ना, -2,3, और ये क्या मेरे पास रिप्रेजेंट कर रहा है, Z2, बिल्कुल। अब मैंने Z1 इंटू Z2 करना है, ठीक है, वो यहाँ पे मैं फाइंड कर रहा हूँ, Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2। अच्छा, अपने नोट्स बहुत अच्छे तरीके से बनाना। अच्छा, मैं हर लेक्चर में, हर वीडियो में ये बात बताता हूँ कि जितने अच्छे नोट्स बनाओगे एंड पे आके उतने ही खुश रहोगे। अच्छा जी, अब मल्टीप्लाई कर दो। मुझे पता है मल्टीप्लाई कैसे करना है, एक एक को अलग अलग के साथ, -2 + 3 आयोटा, फिर +2 आयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, -2 + 3 आयोटा, ठीक है जी। 4 मल्टीप्लाई बाय -2 -8, 4 3 ज़ा 12 आयोटा, +2 2 2 ज़ा 4 -4 आयोटा, 2 3 ज़ा 6 +6 और आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर आयोटा का मत भूलना। ये क्या आ जाएगा, 8 आयोटा। देखो इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, 12 -4 8, ये क्या कर देगा, -6, तो ये क्या आ जाएगा, -14 +8 आयोटा। ये क्या है मेरे पास, Z1 इंटू Z2। मल्टीप्लाई ऐसे लिखूँ एक ही बात है। अब इसको पॉइंट्स में रिप्रेजेंट करो, x की वैल्यू -14 और y की वैल्यू क्या है, 8, x की वैल्यू -14 और y की वैल्यू क्या है, 8, ठीक है। x की वैल्यू देखो ऐसे होगा, यहाँ से आप ऐसे ना डॉटेड लाइन लेते जाओ, x की वैल्यू -8 ये रही, y की वैल्यू 8 ये रही, और x की वैल्यू -14 ये आ गई, ठीक है। तो ये आएगा आपका ये पॉइंट, ठीक हो गया। Z1 इंटू Z2 क्या आ गया मेरे पास, -14, 8, और ये क्या मेरे पास, Z1 इंटू Z2। ऐसे ही अपने आप पेपर्स में करोगे, ठीक है। इसके वेक्टर्स बनाओ ना बनाओ, क्योंकि आपका यहाँ पे कोई लॉ नहीं लगा, तो इसलिए आपको वेक्टर्स बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। ये था पहला पार्ट, अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं। चलो यार, मैंने पार्ट नंबर 2 भी लिख लिया। अब इसमें Z1 क्या है मेरे पास,
टू प्लस फोर आयोटा, ठीक है। Z1 क्या है मेरे पास, -2 + 4 आयोटा। अब इसको पॉइंट्स की फॉर्म में लाओ, -2, 4, ठीक है। और Z2 क्या है मेरे पास, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -1। Z की वैल्यू -2, Z1 को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, Z की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 4, ठीक है। Z की वैल्यू -2 और y की वैल्यू क्या है मेरे पास, 4। सिमिलरली Z2 कैसे रिप्रेजेंट होगा, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -1। देखते जाना। अच्छा, Z2 क्या है मेरे पास, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -1 और Z1 क्या था, -2, 4। ये था मेरे पास Z1, सही हो गया। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, Z1 मल्टीप्लाई कर लो, -2 + 4 आयोटा इंटू 3 माइनस का आयोटा। अब -2 को मैं पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, +4 आयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। -6 हो जाएगा, 2 3 6 और माइनस आ जाएगा +2 आयोटा, 4 3 12, 4 3 12 आयोटा एज इट इज़ और -4 आयोटा का स्क्वायर, ठीक हो गया। अब 2 + 2 ये 14 आयोटा आएगा और ये क्या कर देगा इसको, एक सेकेंड लिख लेता हूँ, -6 + 14 आयोटा प्लस का 4 हो जाएगा और -6 + 4 क्या हो जाएगा, -2 + 14 आयोटा। ये क्या है मेरे पास, Z1 × Z2। अब इसको पॉइंट के फॉर्म में लिखो, -2, 14, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू क्या है, 14। ये देखो Z1 × Z2 ये आ गया। देखो इनके भी खास वेक्टर्स के लॉ होते हैं। देखो Z1 ये था, Z2 ये था, लेकिन Z1 × Z2 कहाँ पे आ गया, यहाँ पे, और पिछली बार यहाँ पे कहीं पे आ गया। ये लॉज लगते हैं वेक्टर्स के, ठीक है। अभी तुम लोगों के वो लॉज नहीं है, फिलहाल इसी तरह करो एनालिटिकली, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसमें हमने डिवाइड करना है और फिर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 पे हमने क्या करना है, Z1/Z2 शो करना है, ठीक है, रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले Z1 को रिप्रेजेंट करो। Z1 क्या आएगा मेरे पास, 6, 4, ठीक है, 6, 4। अब तक तो 6, -4, सॉरी, 6, -4 और Z2 क्या आएगा, 3, 0, क्योंकि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 3 + 0 आयोटा। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0, तो रिप्रेजेंट कर लो बारी बारी। x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू क्या है, -4, y की वैल्यू -4। ये क्या है मेरे पास, Z1 और Z2 क्या है मेरे पास, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0, यहीं पे आ जाएगा Z2, ठीक है। 7 पॉइंट्स की लिख भी दिया करो, 6, -4 और 3, 0। अब मैंने क्या करना है, Z1/Z2। अब मेरे पास क्या था, Z1 6 माइनस का 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 3, ठीक हो गया। अब इनको अलग अलग कर लो, क्योंकि नीचे तो आयोटा है नहीं जो हम कंजुगेट से मल्टीप्लाई करें। तो 6 डिवाइडेड बाई 3 एंड -4 आयोटा डिवाइडेड बाई 3, ठीक हो गया। अब 6 डिवाइडेड बाई 3 क्या हो जाएगा मेरे पास, 2 और -4/3 आयोटा एज इट इज़, ठीक है। अब -4/3 कैलकुलेटर पे कर लो, ठीक है। 4/3 को कैलकुलेटर पे कर लो, क्या आएगा, 4 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। 4 डिवाइडेड बाई 3 किया तो 1.333 आ रहा है, ठीक है। तो मैं 1.33 ले रहा हूँ, 2 - 1.33 आयोटा। अब इसको पॉइंट की फॉर्म में लिखो, 2, -1.33, ठीक है। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -1.33, तो x की वैल्यू 2 ये रही और -1 है ना, तो -1 से थोड़ी सी ज़्यादा, तो ये रहा मेरे पास Z1/Z2 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 2, -1.33। तो ये था तुम लोगों का पार्ट नंबर 1। अब पार्ट नंबर 2 देखो, उसमें हमारे पास Z2 भी क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको देखते हैं वो कैसे होगा। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट नंबर 2 क्या है जी, -4 -6 आयोटा Z1 है और Z2 क्या है, 1 प्लस का आयोटा। अब इनको फिर से पॉइंट की फॉर्म्स में लिखो, कैसे लिखोगे, -4, -6 और इसको कैसे लिखोगे, 1, 1, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है, ठीक है। तो अब इन दोनों को रिप्रेजेंट कर दो प्लेन पे, x की वैल्यू -4 Z1 की और y की वैल्यू -6, x की वैल्यू -4 y की वैल्यू -6, ये आ गया मेरे पास Z1, -4, -6। अब Z2 क्या है मेरे पास, 1, 1, 1 प्लस आयोटा 1, 1, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू भी 1, ये रहा मेरे पास Z2, Z2 1 प्लस आयोटा। अब मैंने क्या फाइंड करना है, Z1/Z2, ठीक है। Z1/Z2 मैंने शो करना है, Z1/Z2 क्या आ रहा है, ठीक है। तो Z1 क्या है मेरे पास, -4 -6 आयोटा और Z2 क्या है मेरे पास, 1 प्लस का आयोटा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा, कर लो। -4 -6 आयोटा और 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई किससे कर दिया मैंने, इसके कॉन्जुगेट से, 1 माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस का आयोटा,
ठीक हो गया। 1 माइनस का आयोटा इंटू 1 माइनस का आयोटा। अब इसको कर दो बारी बारी मल्टीप्लाई, -4 इंटू 1 माइनस का आयोटा और -6 आयोटा इंटू 1 माइनस का आयोटा अपॉन नीचे क्या बन जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, बी क्या है मेरे पास, आयोटा। अब इसको आगे देखो, ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ऊपर क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई। -4 और आगे क्या आ जाएगा, +4 आयोटा, -4 प्लस का 4 आयोटा माइनस का 6 आयोटा। ठीक है, और प्लस माइनस माइनस प्लस 6 टाइम्स आयोटा का स्क्वायर और नीचे क्या बन जाएगा, 1 एज इट इज माइनस आयोटा की आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। अब इसको मैं यहाँ कर रहा हूँ, एक्स की वैल्यू -4, ये सॉरी -4 और ये क्या हो जाएगा, 6 आयोटा का स्क्वायर। इनको अलग कर लो, -4 6 आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का 6 बिल्कुल, +4 आयोटा -6 आयोटा माइनस का 2 आयोटा। इन दोनों को सोल्व कर लो ना, +4 आयोटा और माइनस का 6 आयोटा माइनस का 2 आयोटा और नीचे क्या हो जाएगा, 1 + 1, 1 + 1 2 आ जाएगा आंसर बिल्कुल। अब इसको फिर से कर लो, -10 बन जाएगा और -2 आयोटा। अब मैंने इन दोनों को सॉल्व कर लिया और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास 2। अब इनको सेपरेट कर लो, -10/2 और -2/2 आयोटा, -2/2 आयोटा। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल होके क्या हो जाएगा, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अच्छा कैंसिल होके यहाँ पर तुम लोग नोट कर लेना सही तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10 और 2 1 ज़ा 2, यानी -5 माइनस का आयोटा, -5 माइनस का आयोटा। अब इसको पॉइंट फॉर्म में लिखो, पॉइंट फॉर्म में लिखोगे तो क्या आएगा, -5 माइनस का 1, बिल्कुल ऐसे ही आएगा ना, -5 माइनस का 1, यानी x की वैल्यू क्या है मेरे पास, -5 और y की वैल्यू क्या है, -1। y की वैल्यू क्या है, -1। ठीक है, ये आ गया ये पॉइंट। एक सेकेंड मैं रेड से रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, x की वैल्यू क्या है, -5 और y की वैल्यू क्या है, -1। ठीक है, तो ये तुम लोगों का दूसरा पार्ट भी क्या हो गया, कंप्लीट। ये था मेरे पास Z1/Z2, Z1/Z2 और ये पॉइंट क्या आया, -5 -1। ऐसे ही करना है पेपर्स में। ठीक है, ग्राफ पेपर आया होगा तुम्हारी ये शीट में, बस तुमने स्केल से ऐसे एक्सिस बना के उस पर वैल्यूज़ कर देनी है बॉक्सेस पे रिप्रेजेंट और फिर इनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देना इसी तरह। वेक्टर्स बना दो तो अच्छी बात है, ना बनाओ तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। ठीक है, तो ये तुम लोगों की एक्सरसाइज 1.2 थी। इसके 2 पार्ट लगे हैं और ये आज कंप्लीट हो गई है और मैंने अपनी तरफ से पूरी ट्राई की है कि बिल्कुल आसान करके समझाऊं। ठीक है, वो पैरेललोग्राम लॉ मुझे पता है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अभी स्टार्ट है, लेकिन जब फिजिक्स पढ़ोगे तो वो समझ आ जाएगी, अभी टेंशन नहीं लेना ज़्यादा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।